आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का। तो इसमें पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। तो पाठ 6 है हमारा कारक। तो कारक के विषय में तो आप सभी को पता होगा, उसी के विषय में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, नीचे दिए गए दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। कप मेज है, राम रावण मारा। तो यहाँ से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि ये वाक्य होते हुए भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वाक्य प्रयुक्त इन शब्दों में आपस में कोई भी संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे कप मेज है तो हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राम रावण मारा, तो इसे भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, वाक्य ठीक से नहीं है। तो अभी हम इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए, कप मेज पर है, तो हमारी एकदम से समझ में आ गया कि हम एक कप है जो कि मेज पर है। राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें एकदम से समझ में आ गया, और यहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इन वाक्यों में कप और मेज का संबंध पर के द्वारा स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार से राम और रावण का संबंध ने और को के द्वारा स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर ने तथा को शब्दों के बिना उपयुक्त वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकलता। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन शब्दों को कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने वाले जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति कहते हैं। अब देखिए कारक के रूप। तो कारक के 8 भेद होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह कारक हैं और ये इनके चिन्ह और विभक्ति हैं। तो कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की को और करण की से के द्वारा, संप्रदान की के लिए, अपादान की से अलग होना, अर्थात जब कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पे क्या होती है, से। अब है संबंध। संबंध की है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे। अब देखिए कर्ता कारक। तो सबसे पहले क्या है हमारा कर्ता कारक। तो गाय ने दूध दिया, तो किसने दूध दिया, गाय ने। ऋचा चित्र बनाती है, तो किसने चित्र बनाया, ऋचा ने। तो ये क्या है हमारा कर्ता कारक। तो उपरोक्त दोनों वाक्यों में काम करने का कार्य क्रमशः गाय और ऋचा कर रही है। तो क्रिया को करने वाला कहलाता है कर्ता। तो कर्ता कारक की विभक्ति ने है। तो कभी कभी कर्ता कारक के चिन्ह को ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कहीं कहीं पर ये जो है ने चिन्ह दिखाई नहीं देता है। जैसे ऋचा चित्र बनाती है, तो यहाँ पर ने चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि गाय ने दूध दिया, यहाँ पर ने चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो कहीं कहीं पर ये दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन होता कर्ता कारक है। अब है कर्म कारक। तो कर्म कारक माँ बच्चे को दूध और माँ बच्चे को पढ़ा रही है। तो किसको पढ़ा रही है, तो बच्चे को पढ़ा रही है। बिल्ली ने चूहा पकड़ा, तो किसको पकड़ा, चूहे को पकड़ा। तो जिन शब्द पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े, अर्थात जिसके ऊपर प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक की विभक्ति को है। तो कभी कभी वाक्य में को का प्रयोग नहीं होता। तो देखिए, जैसे यहीं पर देख लीजिए, बच्चे को बिल्ली ने चूहा पकड़ा, लेकिन यहाँ पर को विभक्ति नहीं है, जबकि यहाँ पर को विभक्ति है। तो इस प्रकार कई बार को विभक्ति नहीं होती। अब है करण कारक। तो करण कारक देखिए क्या होता है। अब्दुल साइकिल से स्कूल जाता है, तो किससे जाता है, साइकिल से जाता है। दादाजी छड़ी से चलते हैं, तो किससे चलते हैं, छड़ी से चलते हैं। तो जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। तो करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा है, तो ये दोनों इसकी विभक्ति हैं। अब है हमारा संप्रदान कारक। तो माँ बेटी के लिए गुड़िया लाई, तो किसके लिए लाई, बेटी के लिए लाई। मिष्ठी ने माँ के लिए चाय बनाई, तो किसके लिए बनाई, माँ के लिए बनाई। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए है। तो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, के लिए, और यहाँ पर भी के लिए। तो ये किसकी विभक्ति हो गई, हमारे संप्रदान कारक की। अब है हमारा अपादान कारक। तो नल से पानी टपकता है, तो किससे पानी टपकता है, नल से। बच्चा पलंग से गिर गया, तो कहाँ से गिर गया, पलंग से गिर गया। तो जिस शब्द से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव स्पष्ट हो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो देखिए अपादान कारक। तो अपादान कारक की विभक्ति क्या है, से। तो ध्यान रहे, से का प्रयोग करण कारक के साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के संदर्भ में होता है। तो दोनों में ये अंतर होता है, यानी कि इसमें साधन के रूप में होता है, जबकि यहाँ पर अलग होने के रूप में होता है, लेकिन इसका चिन्ह से ही है। अब है संबंध कारक। राजू की
घड़ी मिल गई, तो किसकी घड़ी मिल गई? राजू की मिल गई। तो यह गौरव का घर है, तो किसका घर है? गौरव का। तो जब एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताया जाए, जैसे की, तो किसकी है? तो राजू की, तो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की तथा रा, रे, री है। तो ये सब क्या है? ये संबंध कारक की विभक्तियां हैं। अब है हमारा अधिकरण कारक। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। मेज पर फूल रखे हैं, तो किस पर फूल रखे हैं? मेज पर। तो जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले, यानी कि क्रिया कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है, तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर है। तो यहाँ पर देखिए में है और पर है, तो ये किसकी विभक्ति है? ये हमारे अधिकरण कारक की विभक्ति है। अब है संबोधन कारक। अरे जरा इधर आओ, हे भगवान मुझे बचाओ। तो यहाँ पर देखिए अरे, हे। किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो संबोधन कारक की विभक्ति क्या होती है? हे, अरे। तो ये दोनों क्या है? संबोधन कारक की। इस प्रकार से हमने इस पाठ में आज क्या सीखा? कारक के विषय में सीखा। तो देखिए हमने क्या सीखा। संज्ञेय या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारकों की विभक्ति चिन्हों द्वारा पहचाना जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या सीखा? कारक। तो देखिए अब इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास। तो रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों द्वारा कीजिए। तो आकाश में तारे चमक रहे हैं। राहुल बस से घर वापस आया। कविता ने पाठ याद कर लिया। मैंने पिताजी को उपहार खरीदा। हे राम, गेंद मेरे हाथ से फिसल गई। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया। अब देखिए यहाँ पे रंगीन शब्दों के कारक का नाम लिखिए। छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे। तो ये क्या है? अधिकरण कारक है। ऋचा ने नाटक में भाग लिया। तो यहाँ पे कर्ता भी है और अधिकरण भी है। बगीचे की दीवार बहुत ऊंची है। तो ये क्या है? संबंध है। पेड़ पर आम लगे हैं। तो ये अधिकरण है। नवीन को पुरस्कार मिला। तो ये संबंध है। मैं रोज बस से स्कूल जाती हूँ। ये क्या है? करण कारक है। मैंने अध्यापिका के लिए कार्ड बनाया। ये हमारा संप्रदान कारक है। इस प्रकार से आज हमने क्या सीखा? कारक। तो आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें।